Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं. थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज बात करते हैं हमारी साइंस विल फैमिली मेम्बर हैं एक अदिति, उनके बारे में. ठीक है. और ये बहुत ही ज़रूरी था, मैंने अदिति को बताया, मतलब उनमें जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा विद इन 2 to 3 months इतना अच्छा है. मैं चाहती, उनकी इच्छा थी कि मैं उनकी जो एक्सपीरियंसेस है या फिर उन्होंने जो जो फील किया वो सब मैं बताऊं. वो तो मुझे शॉर्ट्स में जैसे बोलते हैं ना, हमेशा बताती है छोटे छोटे. मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मुझे शेयर किया कीजिए. तो जो छोटे बच्चे, ऑब्वियसली वो छोटी है, मेरे से तो छोटी है, डेफिनेटली मेरी हाफ एज की है वो. राइट. तो मैंने उनको बताया आप मुझसे कनेक्टेड रहिए, है ना, मुझे शेयर करते रहिए आपके साथ जो भी होता है, ताकि मुझे भी पता चले. क्योंकि वो इतने मेजर डिप्रेशन में थी ये लड़की, उनको पता नहीं, और डिप्रेशन की वजह से हेल्थ इश्यूज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी. आपने वो जो एक हेयर वाला भी जो देखा था ना, जो हेयर फॉलिंग उनके बहुत हो रहे थे, वो इन्हीं के हो रहे थे. मतलब वो जैसे जीना ही इन्होंने छोड़ दिया था, ऐसी हालत थी, है ना. जब फर्स्ट टाइम मेरी बात हुई उनसे, तब आप देखो तो दीदी कुछ समझ में नहीं आ रहा, सुसाइडल थॉट्स और पता नहीं क्या क्या, मम्मी से बनती नहीं है. है ना. तो माँ बेटी के बीच में भी डिशुम डिशुम चल रहा था और बहुत सारी चीज़ें थी. कहीं ना कहीं कुछ बहुत ही मेजर जो भी उन्होंने उनके साथ था वो. मैं ऐसा करूँगी, उन्होंने जो मुझे क्लिप्स भेजे हैं ना, मतलब ऑडियो वॉइस नोट भेजे हैं, मैं वही डाल दूँगी. क्योंकि अदिति की ऐसी इच्छा थी कि दीदी आप भी उस पिक्चर, मतलब उस ऑडियो में बताओ, आप ही बताओ, इस तरह से था. लेकिन जैसे मैं बोलती हूँ ना, जब भक्त खुद बोलते हैं तो उनकी आवाज़ में वो सारी चीज़ें रहती हैं, जो उनके मन का जो भाव होता है ना, वो रहता है अंदर. और वो जो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं बाबा के प्रति. तो मैं नहीं चाहती वहाँ पे कहीं पे भी उनके और बाबा के बीच में कहीं पे भी मैं आऊँ, है ना. और मैं चाहती हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें उन्हीं की आवाज़ में मैं डालूँगी. तो ऑब्वियसली अदिति की जो भी अदिति की भी जो इच्छा थी कि दीदी आप बोलोगे अपनी आवाज़ में, तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि उनकी वीडियो में डेफिनेटली मैं हूँ. और मैं जो चाहती थी कि उनके और बाबा का जो कनेक्शन उसमें दिख रहा है, उनकी आवाज़ में दिख रहा है, जो भी चीज़ें दिख रही है, वो हम सब साईं भक्त मिलके, मतलब उन्होंने मेरे साथ मुझे पर्सनली भेजा था. तो मैं इसको इसी वीडियो में डालूंगी, ताकि आप सब भी सुनिए. और उनकी उनमें जो एनर्जी शिफ्टिंग हुआ या फिर जो भी हुआ बाबा की कृपा से, वो कितना अच्छा हुआ और बाबा ने किस तरह से लीला की. ये लड़की, मैं अभी बताऊँ ना, तो आई थिंक नवंबर या दिसंबर में मेरी उनसे फर्स्ट टाइम बात हुई थी. लेकिन तब इतनी छोटी एज में ऐसे सारी बातें करना, मुझे लगा इतनी, एक तो मैच्योर बहुत है वो, ठीक है, उसकी समझ बहुत ही मैच्योर है. लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ ने, जैसे बोलते हैं ना, ज़िंदगी के थप्पड़ों से जैसे जीना ही भूल गई थी. ये हुआ था. हालांकि उसकी लाइफ में ऐसा जितना कुछ बड़ा बड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो बच्चा चलना सीखा है. ठीक है. रियल लाइफ तो तब शुरू होती है ना 20 के बाद, जब आप पेरेंट्स से अलग होकर इंडिपेंडेंटली रहना शुरू करते हो. अभी तो वो पेरेंट्स के साथ में ही है, लेकिन फिर भी. तो जो भी था, मैं जिस तरह से उनके लिए हेल्प कर पाई, मैंने अपनी ओर से 100% किया. और जो उनका एनर्जी शिफ्टिंग हुआ बाबा की कृपा से, जिस तरह से बाबा ने वो सारी चीज़ें की, तो उसके लिए मैं पर्सनली भी बाबा को बहुत थैंक यू बोलती हूँ. राइट. सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू. थैंक यू. थैंक यू. यस. यस. तो मैं खुद को भी इतनी ब्लेस्ड समझती हूँ कि बाबा मुझे ना इस तरह से, मतलब ये सब करवाते हैं. मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे लोगों के लिए शायद बाबा मुझे यहाँ पे लाए. ओके. और उसमें इस लड़की में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, जो मरने मराने वाली फालतू बातें कर रही थी वो लड़की विद इन, तो अभी उसने आई थिंक 15-20 दिन पहले ही एक वीडियो मुझे भेजा है, जिसमें वो डांस कर रही है. मुझे बोलती है दीदी मुझे इतना अच्छा डांस करना नहीं आता है, लेकिन लिटरली इतना अच्छे से डांस करती है. मैं उसका वो स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी कम्युनिटी कम्युनिटी में. ऑब्वियसली उसका फेस रिवील नहीं करूंगी. सो अदिति, डोंट वरी, आपका फेस नहीं आएगा, लेकिन वो जो मैसेज है ना, वो तो मैं डालूंगी, क्योंकि मुझे वही चाहिए था. और डांस तो इतना अच्छा करती है, और आप डेफिनेटली करिए, जो चीज़ आपको पसंद है वो चीज़ करिए. आप बहुत अच्छा डांस करते हो. ओके. और कर छोटे छोटे वीडियोज़, या फिर जो भी, आप अपनी यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, जिसमें आप डांस करते करते ऐसे वीडियो डालो. ठीक है. ऐसी चीज़ें करो जो आपको खुशी देती है. राइट. जिससे आप खुश होते हैं ना, वो चीज़ों में जाओ आप. अब बाकी किसी की भी कोई नेगेटिविटी या फिर किसी की भी कोई भी बातों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है. और इसी तरह पूरे डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना है जीवन में. और जो जीवन बाबा ने हमें दिया है ना, उसके लिए हमें हमेशा ग्रेटफुल होना है.
या तो अभी हम अदिति की आवाज़ सुनेंगे और उनकी सारी बातें जानेंगे और वही बताएंगी अपने मुख से जो भी हो, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, राइट, या फिर जो भी उनकी एनर्जी शिफ्टिंग हुई हो। और पहले उनको सुन लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। ओम साई राम दी। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस अपनी डायरी में लिखे हुए हैं, तो वहाँ से मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस अपने बताऊँगी, क्योंकि आज मतलब जैसे मैंने वो डायरी ओपन की ना कुछ और लिखने के लिए भी, तो मेरे को लगा कि आज मेरे को शेयर करना चाहिए। आज मेरा बहुत मन था और मतलब मेरे को शेयर करके ना जैसे आपसे बड़ी खुशी सी होगी, क्योंकि मैंने किसी से शेयर किए नहीं है अभी तक, वो बस मेरे को और मेरी डायरी को ही पता है। बाकी मैं वो डायरी बाबा से ब्लेस करवा लेती हूँ। तो मेरे को ऐसा लगेगा कि अगर मैंने आपसे शेयर कर लिया तो मतलब मेरे को खुद कोई बड़ी खुशी सी होगी। तो तब मेरा आज मन किया कि चल मैं आपको बताती हूँ एक एक्सपीरियंस अपना जो मेरे साथ हुआ था। तो हुआ क्या कि जैसे मैं ग्लोबल महापारायण से जुड़ी हूँ ना, तो थर्सडे को 2 चैप्टर्स हमें आते हैं, अलॉट होते हैं कि आपको थर्सडे को 2 चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ने हैं। तो मेरे को जो चैप्टर आए थे वो आए थे 36th और 37th चैप्टर, क्योंकि मैं तो हिंदी सच्चरित्र ही पढ़ती हूँ ना। तो जैसे मैं सुबह पूजा के टाइम पे मतलब बैठी ना पढ़ने के लिए, तो मैंने 36 चैप्टर पहले पढ़ा और 36 चैप्टर जैसे मैंने पढ़ लिया, उसके बाद जैसे मैंने नेक्स्ट चैप्टर खोला 37th, तो जैसे मैंने उसकी हेडिंग पढ़ी ना, तो वो था चावड़ी समारोह। और मेरे को बड़ी खुशी सी हुई अंदर से कि वाओ! आज मतलब चावड़ी समारोह भी आया मेरे को पढ़ने को, क्योंकि वो चैप्टर मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे मैं उसको पढ़ती हूँ तो कितना अच्छा उसमें बताया है कि कैसे-कैसे सेलिब्रेशन होता है पूरा चावड़ी का, कैसे होता था बाबा के टाइम पे और कैसे सारे डिवोटीज़ ऐसे सारी सजावट करते थे और बाबा का सुंदर सा घोड़ा वो, तो कितना मतलब इतने दीपक जलते थे, कैसे गुलाल की वर्षा होती थी। मतलब उस चैप्टर को पढ़ के मेरे को इतना अच्छा लगता था ना। तो जैसे ही मैंने पढ़ा उस टाइम पे कि अब मेरे को नेक्स्ट चैप्टर जो है पढ़ने के लिए, वो चावड़ी समारोह है, तो मैं बड़ी खुश हुई। फिर ना मैंने वो चैप्टर बड़े ही प्यार से पढ़ा। मतलब वैसे तो मैंने पिछला जो चैप्टर था 36 वो भी बड़े अच्छे से पढ़ा था, लेकिन 37 चैप्टर मेरे दिल के कुछ ज़्यादा ही करीब है, मतलब अच्छा लगता है मुझे, तो मैंने बड़ी खुशी-खुशी वो पढ़ा बहुत अच्छे से। और इस तरह से मैंने मतलब अपनी पूजा कर ली और मेरा पारायण जो है मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे पूजा करने के बाद मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैंने मोबाइल ओपन किया कि चलो अब कुछ सुनते हैं। जैसे मैं ऐसा ही करती हूँ कि ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद जनरली जैसे बाबा के कोई एक्सपीरियंस होते हैं ना डिवोटीज़ के, तो कोई चैनल जैसे मैंने सब्सक्राइब किए हैं कि उन पे ना मतलब बाबा के जो लीलाएँ होती हैं डिवोटीज़ ने शेयर की होती हैं, तो मैं वो सुनती हूँ। तो जैसे ही मैंने वो जो डाला था चैनल पे, एक चैनल है, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूँगी। तो जैसे ही उस चैनल को मैंने ओपन किया और उसपे जो एपिसोड डला था, जैसे ही मैंने वो ओपन किया सुनने के लिए, मतलब मैं थोड़ी देर ना ऐसे शॉक्ड ही हो गई। उस चैनल पे जो डिवोटीज़ अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे उसमें, उस एपिसोड में, तो जो स्क्रीन पे फ़ोटो लगी थी उसपे, वो आप मानोगे नहीं, मतलब वो चावड़ी समारोह की फ़ोटो थी उसपे लगी हुई। और थोड़ी देर मेरे को मैं ऐसे सोचने लगी कि मतलब वॉव! मतलब जैसे मैं अभी मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं अभी पढ़ के ही आई, वो पारायण करके ही आई और बाबा ने इस तरह से स्वीकार कर लिया मेरा पारायण, मतलब बाबा ने सुना और वो स्वीकार किया। मेरे को इतनी खुशी हुई ना। और फिर मेरे को ऐसे लग तो रहा था कि मतलब ये है तो पक्का ये चावड़ी समारोह का ही फ़ोटो है। मेरे को पूरी फीलिंग आ रही थी। और फिर मैंने थोड़ा ऐसे गूगल पे चेक किया जब कि चावड़ी समारोह की फ़ोटोज़, तो मैंने वो फ़ोटोज़ में देखी, तो मेरे को कन्फ़र्म हो गया कि ये बाबा के चावड़ी समारोह की ही फ़ोटो है। और मेरे को इतनी खुशी हुई उस दिन, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं आपको शेयर करती हूँ फ़ोटो। ओम साई राम दी। आपसे मैं एक न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ, एक गुड न्यूज़ है बल्कि। आज क्या हुआ कि जैसे मैं पारायण से जुड़ी हूँ ना, ग्लोबल महापारायण से, तो जिस ग्रुप में हमने जैसे चैप्टर्स हमें अलॉट होते हैं 2-2 हर थर्सडे को, तो रिपोर्टिंग करते हैं ना जिस ग्रुप में हम, तो उस ग्रुप में सामने से मुझे आज मैसेज आया, जो उस ग्रुप को कंट्रोल करती हैं, तो हमारी क्लास टीचर, तो उनका मेरे को मैसेज आया कि आप अपनी सेवाएँ देना चाहेंगे एज़ कैप्टन। तो मेरे को ऐसा लगा कि मतलब वाओ! लेकिन मैंने उनसे पूछा कि मतलब अगर कैप्टन मेरे को बना दिया जाएगा तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी रहेंगी? क्योंकि मैंने सोचा कि अगर कैप्टन का काम मुझे मिल गया और मैं अच्छे से वो मतलब नहीं अगर कर पाई,
तो वो तो एक गलत चीज़ हो जाएगी ना, मैं अपना बेस्ट ही देना चाहती हूँ हर काम में। तो मैंने एक बार उनसे कन्फर्म कर लिया कि क्या-क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने सारी चीज़ें मुझे समझा दी और कुछ टीचर्स होते हैं ना जैसे साउथ के भी और वो, तो मतलब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को कॉल किया था, तो वो समझा रहे थे कि आप कर लोगे और हम भी कितने एज्ड हैं 75 इयर्स के हम भी करते हैं और तो क्योंकि एक्चुअली मेरा शेड्यूल ना पूरा दिन काफ़ी ऐसे बिज़ी रहता है, तो तब मैं सोच रही थी अगर मेरे से ना हो पाया तो लेकिन शायद बाबा की मर्ज़ी होगी कि उन्होंने मेरे को इस काम के लिए चुना, इस काबिल समझा, तो मेरे को ये ड्यूटी मिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और मैं बहुत हैप्पी अभी फ़ील कर रही हूँ कि बाबा की ब्लेसिंग मुझे इस तरह से मिली। क्योंकि मेरा ऐसा मतलब मन में मेरी ये चीज़ थी कि मैं ऐसे ना कुछ आगे बढ़ के बाबा के लिए कुछ करना चाहती हूँ और बाबा ने मेरे को मतलब एक हाउस का कैप्टन ही बना दिया, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है और एक हैप्पी न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी क्योंकि मैं बहुत खुश मतलब ऐसे हैप्पी फ़ील कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच बाबा और दीदी, अपनी ब्लेसिंग्स दो कि अच्छे से मैं ये काम अब कर पाऊँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी काफ़ी जो मैंने लाइफ मतलब मेरी लाइफ कुछ ना ऐसे हिल-डुल गई थी बीच में, काफ़ी बैड फेज़ था, तो अब मेरे को लग रहा है कि मेरी लाइफ थोड़ा ट्रैक पे आ रही है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, मतलब हुआ क्या कि नवंबर में मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, जो एक बिल्ली से रिलेटेड थी ना कि उससे भाग्योदय का वो चिन्ह है एक तरह से। तो मैंने वो वीडियो देखी आपकी नवंबर में और जिस दिन मैंने आपकी वो वीडियो देखी कि किस तरह से वो बिल्ली आके आपकी गोद में बैठती है, तो उसके बाद आपका भाग्योदय हुआ और सिमिलरली जो वैशाली दी हैं आपकी सिस्टर, उनका भी भाग्योदय हुआ जब वो मतलब उनके पास आके बैठी। तो मैं उसी जब मैंने दोपहर को आपका ये एक्सपीरियंस सुना ना, तो मेरे दिमाग में वही घूम रहा था बिल्ली और अगली सुबह जब मैं पूजा रूम में बैठी, पूजा मतलब बाबा के सामने, तो मेरे दिमाग में फिर वो बिल्ली आ रही थी। मैंने बाबा को बस इतना ही बोला कि बाबा मेरा भाग्योदय तो अब आप ही कर सकते हो। बस ये चीज़ मैंने बोली और दोपहर को जब मैं पढ़ने बैठी उसी दिन, तो मैंने क्या देखा कि अपनी खिड़की से एकदम सामने मैंने देखा, पढ़ते-पढ़ते ही एक आंटी जा रही हैं अपनी डॉटर को लेके, स्कूल से लेके आ रही थी उनको वापस वो छुट्टी टाइम, और अपनी डॉटर को दिखा रही थी, वो देखो बिल्ली। और मैं इतनी शॉक्ड हो गई ना उस टाइम, मैंने बाहर निकली जैसे तो मैंने बिल्ली देखी उस टाइम। और मैं आपको बताती हूँ कि बिल्ली, आप सोचेंगे कि क्या हो गया इसमें, बड़ी बात क्या है? तो बिल्ली मेरे घर के आस-पास दिखती नहीं है यूजुअली। पता नहीं कितने महीनों बाद बिल्लियाँ दिखती हैं। बिल्लियाँ नहीं दिखती यहाँ पे इतने मतलब फ्रीक्वेंटली। तो मेरे को उस टाइम एक तरह से ऐसे साइन मिल गया बाबा से कि थैंक यू बाबा, मैं समझ गई कि मेरा भी अब भाग्योदय का टाइम आ रहा है। मेरा भी अब अच्छा फ़ेज़ शुरू होगा लाइफ़ में। और नवंबर की ये बात थी, दिसंबर में मेरा आपसे कॉन्टैक्ट हुआ, आपसे मैंने हीलिंग ली और जिस तरह से मैंने कंसल्टेशन ली आपसे और जनवरी से भी मैंने फ़ॉलो करना वो शुरू की और धीरे-धीरे अब मेरी लाइफ़ ट्रैक पे आ रही है, तो अच्छा होना शुरू हो गया है। ओम साई राम, थैंक यू सो मच दीदी। और दीदी देखो, आपने ही मेरे लिए जो है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन की थी ना कि ये ईयर मेरे लिए पर्सनल मतलब ईयर 7 पीवाई 7 कुछ ऐसा कि वो स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा होता है, मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, तो मेरे को लगता है कि अब धीरे-धीरे वो होगा और थैंक यू सो मच। सबसे पहले दीदी आपको, आपकी ही ब्लेसिंग से मतलब बाबा ने मेरे को पहले आपसे ही मिलवाया, तभी अभी ये मेरी नई जर्नी शुरू हुई है, तो थैंक यू सो मच। ओम साई राम दी। दी आज का तो वीडियो देख के मैं आपका मतलब क्या बताऊँ, इतनी भावुक हो गई थी, इतनी भावुक हो गई थी ना, क्योंकि आप खुद जानते हो कि ये वीडियो मेरे से कितना रिलेट करती है ज्योतिष शास्त्र। और जैसे कि मेरे लिए भी कुछ प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी हुई नहीं थी हेल्थ और मैरिज को लेके, आप खुद वो चीज़ जानते हो। और वैसे ही मिसेस तेंदुलकर के साथ भी हुआ था, उनके बेटे के साथ, कि उनको बोला था कि जैसे आपने बताया कि एग्ज़ाम में वो पास नहीं हो पाएंगे इस बार, पर उस टाइम तो बाबा साक्षात रूप में प्रेजेंट थे ना, तो वो तो चली गई थी बाबा के पास। अब मैं कहाँ जाती, मैं तो बस बाबा के आगे प्रार्थना करती रहती थी कि बाबा आप ही संभालना, सरेंडर है सब आपको ही। बहुत विश्वास बना के चली थी, लेकिन एक टाइम बाद मैं इतनी अशांत हो गई ना, मैंने बाबा को बोला था कि बाबा अब आपको खुद ही आके बताना पड़ेगा कि आप सब अच्छा करोगे, तभी मेरे मेरा जो मन है ना वो शांत हो पाएगा। और देखो, मिसेस तेंदुलकर वो गई बाबा के पास और मेरे को बाबा ने भेज दिया आपके पास कि किस तरह से आपने मुझे फिर सब बताया कि ऐसा कुछ भी खराब नहीं है, सब अच्छा है आपकी उसमें नंबर्स में। और इतना अच्छा आपने मेरे को सब बताया, जो कि मैं डेडिकेटेडली बाबा के श्री चरणों में अर्पण कर रही हूँ सब कुछ, जो भी आपने मेरे को बताया है और बस इसी तरह करती जाऊँ। और आप बोल रहे थे ना कि पात्रता देखते हैं बाबा, तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा बस आप सब अच्छा करना अब, और पात्रता आप ही बढ़ाओगे मेरी इतनी शक्ति दो कि मैं उस लेवल पे पहुँच जाऊँ बिल्कुल।
और देखना दीदी, अभी धीरे-धीरे आपने जो बताया ना मेरे को सब, देखना भी करियर में जैसे मैं ग्रोथ करूँगी, जॉब में सेटल होंगी, जल्दी से जल्दी करना चाह रही हूँ वो भी मैं। तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से देखो बाबा ने कृपा की मेरे ऊपर। और जल्द से जल्द जब भी करियर सेटल करके जब भी मेरी मैरिज की बात होगी, कुछ भी, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि बाबा के आशीर्वाद से कितने अच्छे से बाबा ने सब कर दिया। आप भी बोलते हो ना कि मेरी कुंडली पता नहीं कहाँ पड़ी है, तो मैं भी अब बस ऐसे हो गई हूँ कि मुझे कुंडली कुछ नहीं दिखानी किसी को, बस अपने कर्मों पे फ़ोकस रखना है। वो अच्छे होंगे तो बाबा अपने आप सब अच्छा करेंगे। इवन जैसे आपके टाइम पे भी, शादी के टाइम पे आपने बताया कि उन गुरुजी ने क्या किया, ज्योतिष जो थे उन आपके, एकदम देखी भी नहीं कुंडली। मैं भी यही बोलती हूँ कि बाबा बस आप जो भेजेंगे ना जिसके लिए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगी, अब मैं भी बस उन्हीं के साथ रहूँगी, उन्हीं के साथ उन्हीं को ही बस उनके साथ ही मैरिज करूँगी, तब भी कुंडली की ज़रूरत भी ना पड़े। बस हम मिल के आपके श्री चरणों में जो है जुड़े रहें आपसे और प्रगति करे रहें बस। यस। तो देखा, ये बच्चा है, मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये पावर है। ठीक है, बाबा की कृपा में ये पावर है। और मैं तो सच में, मतलब मुझे तो कभी कभार शब्द ही नहीं मिलते। और ऐसे ये नहीं, और ये स्पेशली शायद इसी जनरेशन के बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने देखा है ये बच्चों में ना बहुत जल्दी डेस्परेट हो जाता है, बहुत जल्दी। और क्यों होता है उसका उसका रूट कोज मुझे पता है, इसीलिए मैं उन लोगों को तुरंत खींच के बाहर ले आती हूँ। क्योंकि मुझे पता है, जब होता है ना कि हमें दवाई पता होती है कि कौन सी दवाई देंगे और इसके ऊपर इफेक्ट करेगी, तो वो दवाई है मेरे पास और वो है बाबा की भक्ति। राइट, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आएंगे कि क्या चीज़ है दीदी बताओ, तो इसीलिए बताया कि पहले से ही बता देती हूँ। राइट, तो वो है बाबा की भक्ति। मैं सिर्फ उनको, इनकी एनर्जी को चैनलाइज्ड करती हूँ, दैट्स इट, उतना ही काम है मेरा। और यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी आपने देखा ना उनकी आवाज़ में कितनी ये है, बोलते हैं ना, खन खन खनाट राइट, वही तो, यही होता है एनर्जी शिफ्टिंग। या सो थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच अदिति, आप इसी तरह से आगे बढ़ो, आप खूब जीवन में आगे आगे जाओ, सब कुछ आपको दुनिया भर की खुशियाँ बाबा आपकी झोली में दे। ठीक है, यही कामना है उनके श्री चरणों में, और डेफिनेटली बाबा ये पूरी करेंगे। ओके, चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पूर्ण भाव से भक्ति कीजिए और खुद को श्री चरणों में समर्पित कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।